सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होगे और बहुत बढ़िया होगे। तो ये ट्रिप होने वाली है कुछ मज़ेदार, क्योंकि हम जा रहे हैं अयोध्या, ठीक है, राम मंदिर। और बाकी के अपडेट्स आगे। बाकी ये हम नए एक्सप्रेस वे से जाएंगे, ठीक है, जो कि गंगा एक्सप्रेस वे है, जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 29 अप्रैल को इनॉग्रेट करा था। कितना टोल लगता है, क्या लगता है, मैं सभी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और ये है आज का हमारा आउटफिट और ये है हमारे लगेज। भाई सबसे लास्ट में तैयार होना शुरू करता हूँ मैं, सबसे लास्ट में नहाने और सब कुछ, उसके बाद सबसे पहले घर से बाहर। और ये सामान मैं ही रखता हूँ फिर भी। ये अभी एक स्टॉप लिया है, यानी एक्चुअली ये स्टॉप आया 1 आवर में जाना चाहिए था, ठीक है, बट इसको आने में 1.5 आवर लग गए, क्योंकि रास्ते में बहुत जाम था। यानी ये जैसे ही पहला टोल पड़ता है ना, अगर आप आते हो तो भाई टोल, पहला टोल मतलब अभी ये इधर का, जब अपन नैनीताल जाते हैं ना, नैनीताल या गढ़गंगा, तो उसमें तो वहाँ पे बहुत। तो हाईवे शुरू होने, ये खड़ी गाड़ी, हाईवे शुरू होने से पहले, जो बेसिकली गंगा एक्सप्रेस है वो शुरू होने से पहले, ये राजा जी हवेली है, ये आखिरी अच्छा पिट स्टॉप बोल लो, जो भी है, कि खाने पीने, वॉशरूम यूज करना है, जो भी है आपको करना है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हाईवे शुरू हो जाएगा। और एक्चुअली ना हाईवे अभी नया बना है, तो हाईवे पे पेट्रोल पंप और सब कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। पेट्रोल पंप भी अभी ऑपरेशनल नहीं है, तो मैंने तो कल रात को ही अपनी टंकी, कहीं भी आता हूँ फिर मैं अपने पास वाले जो बीपीसीएल है उससे फुल करवा लेता हूँ, क्योंकि उसका पेट्रोल की क्वालिटी और सब कुछ बहुत सही है, यानी मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जहाँ पे, तो हाईवे चढ़ने से पहले, उसके बाद 100-110 किलोमीटर बाद आपको एक ढंग का स्टॉप मिलता है, वो टोल के पास वॉशरूम्स है। जो मेरे पास अभी इन्फॉर्मेशन है वो क्लीन है, कितने क्लीन है कितने नहीं वो मैं आपको अभी रास्ते बताऊंगा। तो भाई अभी एक टोल प्लाजा क्रॉस करा था और ये वापस से आ गया। इसकी अभी 2 ही टोल चल रहे हैं, यानी लेफ्ट की 2, ठीक है, उस पर तो कोई पैसे नहीं कटे अभी मेरे, अब इस पे कटेंगे। उसके बाद ये आई थिंक 4-5 किलोमीटर ही है, ठीक है। तो अब इस पे कितना टोल कटेगा, क्या एग्जैक्टली कटता है, ये ना मैं लास्ट में डाल दूंगा, क्योंकि मैसेज एकदम से तो आता नहीं है, मैसेज आता है लेट। और जो अब मैंने सुना है, देखो अभी यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह सब क्लीन है। देखो वो एक है पब्लिक, ये जो टोल बनाया है ये अडानी ने बनाया है, ठीक है। यहाँ पे आपका मैं अगेन बता दूँ, यहाँ पे आपका फास्टैग नहीं काम करेगा, मतलब एनुअल पास नहीं काम करेगा, उसके अंदर पैसे डलवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये देखो मेडिकल एड का भी इन्होंने बना रखा है, वो मेडिकल का कहाँ गया, ट्रैफिक एड पोस्ट, ये वॉशरूम है। और वॉशरूम जहाँ तक प्राइवेट का ही है, ये अडानी का ही, तो क्लीन होगा, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ। अभी हमको रोकनी नहीं है, ठीक है। आने वाले समय में यहाँ पे और सब कुछ रेस्ट स्टॉप वगैरह प्लान है, बन भी रहे हैं रास्ते में 2-3 जगह, बस उनको थोड़ा टाइम लगेगा ये, ठीक है, यानी अगले 6 महीने में बन जाएंगे। और टोल जितना कटता है मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ये गंगा एक्सप्रेस वे ऊपर से जा रहा है, अब ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे इसने यहीं से घुमा के उस पर ज्वाइन कर रहा है, ये यहीं की यहीं, ठीक है। तो हमने उसको एग्जिट कर दिया। अब लखनऊ यहाँ से 60 किलोमीटर बचा है, यानी बाकी पूरा डिस्टेंस गंगा एक्सप्रेस वे का था, अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का 60 किलोमीटर बचा है। मैंने यूज़ करा था जो टोल के पास वॉशरूम बने हुए हैं, और ये क्लीन है बिल्कुल, और स्टाफ भी है यहाँ पे वॉशरूम क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो ये एग्ज़िट है अब हमारा, ठीक है, जो कि हम गंगा एक्सप्रेस वे का एग्ज़िट है। उसके बाद आगरा आ जाएगा, यानी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे आ जाएगा, और यहाँ पे अभी काम चल ही रहा है। ये हम लोग लखनऊ के अंदर आ गए हैं, ठीक है। तो 390 ये नहीं, ये है 454 किलोमीटर हमने कवर करा, 18.9 की एवरेज दी गाड़ी ने, बड़ी अच्छी थी। और अब यहाँ से 3 घंटा 1 मिनट का रास्ता बचा है, 153 किलोमीटर अयोध्या के लिए। बहुत प्यार से चला के आए, क्योंकि शाम के दर्शन करने थे और धूप में जाके जल्दी पहुँच के करते क्या हम, तो इसलिए 80-90 बस इतने पे ही, तो बढ़िया रहा। तो भाई फाइनली हम राम मंदिर पहुँच चुके हैं, और ये उसकी लाइन चल रही है, ठीक है। बीच में एक हम लोग 40 मिनट 45 मिनट के लिए लंच के लिए रुके थे, ठीक है, वो मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि
दिखा नहीं पाया तो क्या ही है। हाँ, और मेरा ट्रांसमीटर पता नहीं कहाँ चला गया भाई। माइक तो लिया था, अब वो गाड़ी में है, क्योंकि माइक तो मेरे पास है, ट्रांसमीटर नहीं दिख रहा। तो वही है, एक बार गाड़ी में देख लूँगा भाई। टेंशन थोड़ी सी तो हो रही है, बाकी अब ठीक है, अब देख ही जाएगी कहाँ है, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। अब क्या ही बोलूँगा यार, एक तो रखने की दिक्कत है यार, रखो कहाँ पे, बार बार निकालो, रखो, डब्बे के अंदर रखा नहीं जाता। होपफुली फिंगर्स क्रॉस गाड़ी में हो, बाकी देखते हैं और क्या, नहीं तो दूसरा मंगवाना पड़ेगा। इतना टाइम बाद माइक मंगवाया, माइक ही गायब हो गया। ये रश अभी हुआ है जस्ट, पहले इतना रश नहीं था। ठीक है, गाड़ी पार्किंग में लगा के पैदल चल रहे हैं हम लोग। पहले राम मंदिर जाएंगे, फिर हनुमानगढ़ी का देखते हैं। तो भाई लास्ट टाइम जब मैं आया था तब तो कुछ भी नहीं था, अब तो बहुत कुछ बन गया है, यानी ये इधर से। और मैं आया कहाँ से था, गया कहाँ से था, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से अब क्या रास्ता बना दिया। दिस थिंग इज़ नाइट, यानी बाइफर्केशन तो है यही, और बैठने की जगह और भी है, जिससे भाई बहुत टाइम लग रहा है, कभी कभार भीड़ लगती है, तो लोग बैठ सकते हैं एटलीस्ट। और देख लो, जैसे कि आप देख रहे होगे, कंस्ट्रक्शन भाई चल ही रहा है, यानी भाई दर्शन अच्छे से हो गए थे। और गर्मी के कारण मैं पूरा भीग गया हूँ। ठीक है, फ़ोन अलाउड नहीं था, सॉरी। माइक पता नहीं कहाँ है, अब गाड़ी में जाके माइक का राज खुलेगा। और कुछ इम्पॉर्टेंट यानी ज़रूरी बात, गाड़ी की चाबी अलाउड नहीं है, फ़ोन्स अलाउड नहीं है, माइक्रोफोन्स कुछ अलाउड नहीं है, मेटल आइटम्स अलाउड नहीं है। ठीक है, तो कृपया करके ये मत लेके जाना, लॉकर रूम में जमा कर देना, भीड़ भड़का इतना नहीं रहता अगर रश ना हो तो, वरना गाड़ी के अंदर रख देना ऑन अ सेफर साइड। ठीक है, तो ध्यान रखें ये, और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो ये हनुमानगढ़ी आ रही है। लास्ट टाइम यहाँ के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। ये देखो, यहीं से राम मंदिर पूरा दिखते रहता है तेरे अंदर। तो ये है अयोध्या, यानी आप लोग सब समझ चुके होंगे, ये वो रास्ता, और ये सरयू नदी का रास्ता जहाँ पे आरती होती है। भाई मैं जब आया था तब पूरा डिफरेंट था, तब ये सब कुछ था ही नहीं। अब हमारी गाड़ी तो सब जगह तक गई थी, अब बहुत कुछ बन चुका है। टाइम 9 बजने वाला है, देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और क्या, कहाँ रुकेंगे अब, और क्या, जो होगा जैसा होगा बताएंगे आपको। तो भाई ये सरयू नदी, ये रे, अब आपको कुछ भी दिखेगा नहीं। देखो, अब तुम लोग मेरा पास का ब्लॉग देख सकते हो, वो पूरा अलग है, ये पूरा अलग है। हाँ, तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि लास्ट टाइम कैसा था, अब कैसा है। ठीक है, बाकी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं यार। हाँ, क्योंकि बहुत लंबा हो गया आई थिंक, और अभी भी पता नहीं है क्या करेंगे हम लोग, क्या नहीं करेंगे। तो अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टाटा, इट्स नाइस।